हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउंड टेक की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 50-0-50 15 एम्पियर विद 12-0-12 2 एम्पियर एंड 0-12 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वर्निंग डेटा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए मैंने यूज़ करा 7 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप है 50-0-50 का, दूसरा लूप है 12-0-12 का और तीसरा लूप है 0-12 का। यहाँ पे मैंने प्राइमरी में इनपुट लिया 230 वोल्ट एसी। स्टार्ट करते हैं, स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का VA यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंडरी की वोल्टेज और उनके एम्पेयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे हमें टोटल पावर पता चल जाती है। तो सेकेंडरी का पहला लूप है 50-0-50 का, तो यहाँ 50 और 50 वोल्ट को ऐड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पेयर से, जो कि है 15। इसी तरह से 12-0-12 के लिए 12 और 12 को ऐड कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसी तरह से 0-12 के लिए 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे इसको मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 1572, यानी कि हमें ट्रांसफार्मर की जो पावर होने वाली है वो है 1572। तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की स्टैक। इसके अंदर हम ट्रांसफार्मर का स्टैक एरिया फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट VA। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली है, जो कि है 1572, क्योंकि VA की वैल्यू यहाँ पे हमने 1.1572 कैलकुलेट करी थी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 45.6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमारे पास जो आंसर आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंचज़ में, क्योंकि हम आगे की कैलकुलेशन इंच में करने वाले हैं। इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख ली है 45.6750 डिवाइड बाय 6.452, और आंसर मेरे पास यहाँ पे आ गया 7.08 इंचेस। अब ये जो हमारा आंसर निकल के आया, ये हमारा स्टैक का एरिया निकल के आ चुका है। तो इसी के लिए हम स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है बॉबिन कैलकुलेशन। तो बॉबिन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बॉबिन एरिया इक्वल बॉबिन की लेंथ इंटू विड्थ। तो बॉबिन एरिया बराबर होता है स्टैक के एरिया के। तो यहाँ पे हमने स्टैक एरिया में जो आंसर निकाला था वो हम यहाँ पे लिख देंगे। लेंथ हमें निकालनी है, तो उसकी जगह मैंने L लिख दिया है, और हमें विड्थ यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि मैंने 7 नंबर की कोर यूज़ करी है, तो इसकी विड्थ होती है यहाँ पे 2 इंचज़। तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया है। इसको सोल्व करने के लिए हम इस 2 को 7.08 के नीचे ले जाते हैं, और यहाँ से हमें पता चल जाएगी लेंथ, जो कि हमारी लेंथ यहाँ पर निकल के आई है 3.54 इंचज़। तो लेंथ हमें पता चल चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बॉबिन सिलेक्ट करी है 3.5 इंचेस इंटू 2 इंचेस की। आप यहाँ पे 4 इंचेस की भी बॉबिन सिलेक्ट कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी आगे की कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे 3.5 इंचेस की कैलकुलेशन के साथ चलते हैं, तो आपको थोड़ी सी वायर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी टाइट लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर थोड़ा सा छोटे साइज़ में बनेगा, तो आपको यहाँ पे वाइंडिंग टाइट करनी पड़ेगी, जिससे आपका बेस्ट फिट आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे 4 इंचेस रखते हो, तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है। अब मगर आपकी एरिया अच्छा मिलता है, तो आपकी हीटिंग का इशू नहीं होता उतना। मगर आप इसके साथ भी चलोगे तो आपको कोई लॉस नहीं मिलेगा, आपको पूरे एम्पेयर पूरे वोल्टेज मिलेंगे। तो स्टेप 4 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का TPV यानी कि ट्रांसफर वोल्टेज। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए हमें ट्रांसफार्मर का CA यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि प्रोडक्ट होता है बोबिन का। तो यहाँ पे 3.5 और 2 को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया 7। अगर यहाँ पे 4 लेते हो तो आपको यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 रूल होते हैं। पहला होता है 7.5 रूल और दूसरा होता है 8 रूल। 7.5 रूल हम जब यूज़ करते हैं जब हमारी ये वाली कोड न्यू होती है, और 8 रूल जब हम यूज़ करते हैं जब हम पुरानी कोड के साथ चलते हैं या फिर रिवाइंड करते हैं अपने ट्रांसफार्मर को। 7.5 रूल के साथ चलते हैं। 7.5 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 7 से, क्योंकि मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया 7 से निकल के आया था, तो 7 यहाँ पे लिख दिया। अगर आपका 8 से आता तो आप यहाँ पे 8 लिखोगे, और यहाँ पे हमारे पास जब इसको हमने सोल्व करा तो आंसर मिल गया हमें 1.08। अभी जो 1.08 निकल के आया, ये हमारा टन्स पर वोल्ट, यानी कि हमें 1.08 टन्स लगेंगे पर वोल्टेज के लिए। हर एक वोल्ट के लिए हमें इतने टन्स रिक्वायरमेंट है। तो S1 की तरफ चलते हैं। अगर आप यहाँ पे 8 करते हो तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा, आपको उसके आगे कैलकुलेशन में वो लिखना है। तो S1 यानी कि सेकेंडरी का फर्स्ट लूप, जो कि है 50-0-50 का।
तो इसके लिए हम 50 वोल्टेज जो है, जो यहाँ पे 50 वोल्ट है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से, जो कि हमारा TPV निकल के आया था। अगर आपका यहाँ पे 8 के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा आपको वो लिखना है और उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर निकल के आ गया 54 टन्स, और यहाँ भी निकल के आ गया 54 टन्स। तो अगर हम 50 वोल्टेज के लिए बनाते तो हमें 54 प्लस 54 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से S2 जो कि ये 12 का, तो 12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से, और यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से। यहाँ भी आपको चेंज कर लेना, और आगे भी आपको यहाँ पे ज़्यादा 1.08 लिखा है वहाँ पे आपको चेंज कर लेना है आपके 8 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई जब मैंने कर दिया 1.08 से, आंसर मेरे को मिल गया 13 टन्स, और यहाँ भी 13 टन्स। इसी तरह से S3 जो कि 0.12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.08 से, आंसर मिल गया मेरे को 13 टन्स। अब यहाँ पे प्राइमरी के टोटल टन्स, क्योंकि प्राइमरी में हमारा सिंगल लूप है 0 से 230 वोल्ट का, तो यहाँ पे 230 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1.08 से, आंसर मेरे को यहाँ पे मिल गया 249 टन्स। अब हमारी प्राइमरी की और सेकेंडरी की वो टर्न्स कैलकुलेशन हो चुके हैं, तो फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का SWG वायर। तो SWG वायर सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं IS1 यानी कि सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के एम्पेयर, जो कि है 50 15 एम्पेयर का लूप है, तो यहाँ पे 15 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट है। तो 15 एम्पेयर के लिए जो हम वायर यूज़ करेंगे वो करेंगे हम 14 SWG का, क्योंकि यहाँ पे 14 SWG 14.16 एम्पियर के साथ आती है। तो आपको यहाँ पे ±1% का एरर होता है इस चार्ट में, तो आप यहाँ पे फिर 14 SWG यूज़ करोगे तो आपको 15 एम्पियर मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे 13 SWG के साथ जाते तो उस वायर का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, और साथ में वो वायर का डायमीटर बढ़ेगा, तो आपको 4 इंचज़ के साथ ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 14 SWG यूज़ करिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे IS2 यानी कि सेकेंडरी के सेकंड लूप के एम्पेयर, जो कि 2 एम्पेयर, तो यहाँ पे हम 2 एम्पेयर के लिए यूज़ करेंगे 21 SWG की वायर। इसी तरह से IS3 जो कि ये 2 एम्पेयर, तो यहाँ पे भी हम 2 एम्पेयर के लिए यूज़ करेंगे 21 SWG की वायर। अब यहाँ I प्राइमरी के टोटल टर्न्स, क्योंकि हमें I प्राइमरी हमें निकालनी, क्योंकि हमें केवल इनपुट वोल्टेज पता है, तो निकालने के लिए हम VA को यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर को डिवाइड कर देंगे इनपुट वोल्टेज से। तो इसको डिवाइड कर देंगे, जब हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1.572 जो कि VA, डिवाइड कर देंगे उसको 230 से, आंसर मेरे को यहाँ पे मिल गया 6.84 एम्पेयर। तो 6.84 एम्पेयर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे 17 SWG की वायर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।